हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इसी चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीए, बीकॉम, बीएससी के जो भी कोई आपके फाउंडेशंस के पेपर्स हैं, जैसे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जनरल अवेयरनेस और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, बीकॉम, बीएससी सभी को जो है आपको सोल्ड पेपर सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, जो कि मैं प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी से अवेलेबल करे हैं आपके लिए, और वो मैं आपसे डेली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर जो है वो उसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। एक प्लेलिस्ट है इसमें जिसमें 164 लेटेस्ट करंट अफेयर्स के नाम से वीडियो है, तो उसमें 151 नंबर की आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सेट 2017 का और एक सेट 2018 का जो है मैंने उसमें सॉल्व करवाया है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में। तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का 2017 का मैंने बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी फिजिकल एजुकेशन में जो पेपर आपका आया था, क्योंकि सेट तीनों कोर्सेज का अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है। तो इसलिए जो सेट मेरे को अवेलेबल हो पा रहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो वो सेट जो है वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, अब यहां पर हम स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो 2017 में आया था उसकी बुकलेट पी थी, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पे ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1984। इसका एक क्वेश्चन ये भी आया था कि SAI का फुल नेम क्या है तो वो है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स विटामिन इज वाटर सोलेबल, वो है आपका विटामिन सी। व्हाट इज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो होता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। जब आप थर्मामीटर से अपना फीवर चेक करते हो तो 98.4 तक मैक्सिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर हो जाता है 100, 101, तो वो फिर हम उससे फीवर बोल देते हैं। F मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक मेडल्स विनर्स, तो वो है आपके मिल्खा सिंह, ठीक। मोस्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो रिकॉर्ड इन वन ओलंपिक गेम्स, तो वो है आपका माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेस ग्रोथ, वो है आपका हाइट एंड वेट चेंजेस। क्वेश्चन 7, Which of the following nutrient provides heat and power? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोटीन। In which food items iron is available? देखिए, एग एंड मीट, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। जब हम इन सबको खाते हैं, ठीक है ना, तो हमें उसमें आयरन मिलता है, ठीक है। चलिए, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक इन, तो 1908, ठीक है, लंदन। इन विच ईयर वॉज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि IOA का फुल नेम क्या है, ठीक है ना। तो जो IOA का जो फुल नेम है, आप तो ये भी याद रख लीजिएगा, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराया है, तो उसका आपका फुल नेम हो गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पहले तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।
अब इसका आंसर है वो है 1927, डॉक्टर दोराबजी टाटा। 11, फिजिकल education is the sum of those experiences which come to the individual through movement। ठीक है, this statement is associated with, तो वो है डी ऑबर्टिफियर। ठीक है ना, थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी पढ़ाते में नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी गलत मुंह से निकल जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेन जो नेम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीपल सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस मोस्टली फाइंड डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंस टू कलर्स, तो वो है आपका रेड एंड ग्रीन। ठीक है ना, जिसे कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उनको रेड एंड ग्रीन कलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सीमा पुनिया इज एसोसिएटेड विद विच गेम? ऑप्शन सी एथलेटिक्स। इन क्रिकेट व्हेन अ बाय इज स्कोर्ड द नंबर और रन कैन बी स्कोर्ड, तो ऑप्शन डी एनी। ठीक है ना, ये जो बाय, लेग बाय का जो इशारा अंपायर करता है क्रिकेट के गेम में करता है। ठीक है ना, चलिए, व्हेन वाज ओलंपिक फ्लैग यूज्ड इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1920 एट एंटवर्प, जो जगह का नाम है, 1920 में यूज किया गया था। ठीक है ना, हाउ मैनी फीदर्स आर देयर इन बैडमिंटन शटलकॉक? ठीक है, जब हम बैडमिंटन शटलकॉक से खेलते हैं तो उसमें लगे होते हैं तो फीदर्स होते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है ना, जो नंबर्स होते हैं वो 16 होती है, ध्यान रखिएगा। हु वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन गेम? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। पेनल्टी स्ट्रोक्स आर रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी। ठीक है, अक्सर आपने मूवी देखी हो या आप हॉकी के शौकीन हो, तो जो पेनल्टी मिलती है वो हॉकी में मिलती है। ठीक है, भारतीयम वॉज ऑर्गेनाइज टू अनक्रेज, तो वो है आपका ग्रुप रिथमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट, पैडलर्स आर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टीटी प्लेयर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो होती है आपकी 7,50,000। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज स्पाइकिंग। ठीक है, हु इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल? ऑप्शन ए विलियम मॉर्गन। ठीक है ना, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। विच ऑफ द शोइंग इंडियन वुमेन एथलीट वॉज फर्स्ट टू टीच द फाइनल्स ऑफ, देखिए वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि लाइन थोड़ी सी बड़ी है इसमें। ठीक है ना, फाइनल्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो पीटी उषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चंस आ जाता है। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ द इंडियन लीजेंड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद? ठीक है ना, देखिए जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, तो वो मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम था इनका मेजर ध्यानचंद, तो हॉकी विजार्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो हॉकी विजार्ड। टर्म फ्री फ्लो इज यूज्ड इन बास्केटबॉल। द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1985। What was the old name of Commonwealth Games? तो इनका नेम है द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इन विच ईयर वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? 1930। फिना FINA इज एसोसिएटेड विथ, ये रिलेटेड है स्विमिंग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन 32,
Who was the first Indian male athlete to win the Arjun Award? तो G.S. Randhawa. Baseball is the national game of USA, United States of America. Which of the following will host the next Olympic game in 2020? ठीक है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर पुराना है 2017 का और ओलंपिक गेमों में 4 साल का अंतर होता है, ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ गेम में भी 4 साल का अंतर होता है और ओलंपिक गेम में भी 4 साल का अंतर होता है। जो 2 ओलंपिक गेम होते हैं इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है 4 साल का, तो इनको ओलंपियाड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुराना क्वेश्चन है, तो ये टोक्यो में होने थे। ठीक है, उबर कप इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। ये वुमेन्स बैडमिंटन में होता है लेकिन वुमेन्स को दिया जाता है। ठीक है, चलिए। द टर्म यॉर्कर इज यूज्ड इन, तो आप सब जानते होंगे क्रिकेट के बहुत शौकीन है अगर आप लोग, तो आपको पता होगा यॉर्कर। ठीक है, क्रिकेट में यूज होता है ये वर्ड। वर्ड खो इन द गेम ऑफ खो खो इज फ्रॉम बंगाली लैंग्वेज। Vitamin B1 is also known as thiamine. The Olympic motto Altius means higher. The biggest white blood cells is, तो वो है monocytes. The highest percentage of gas available in the exhaled air, तो वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे हल्की गैस होती है नाइट्रोजन आपकी। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट, वो है आपका नी ज्वाइंट। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? सर्टोरियस। ठीक है, देखिए मैंने कल के भी जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था। तो अगर आपसे मसल्स पूछता है ना, लॉन्गेस्ट मसल्स, तो उसका आंसर आपका है सर्टोरियस। बट आपसे अगर हड्डी पूछता है, ठीक है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो होती है फीमर। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, फीमर सबसे बड़ा जो ज्वाइंट होता है हमारा, हड्डी जो होती है हमारी, ठीक है, तो वो होती है हमारी बोन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन, तो वो होती है फीमर। ठीक है ना, तो विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? योर आंसर इज फीमर। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस वॉज प्रपोज बाय थॉर्नडाइक। इनका क्वेश्चन जरूर आता है थॉर्नडाइक का, याद रखिए, कल के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे। 16 पीएफ टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, तो वो है आपका आंसर आरबी कैटल। 46 the first Asian Games were inaugurated by our former Prime Minister Jawaharlal Nehru. ठीक है, the first Padma Shri award in the field of physical education, the correct answer is PM Joseph. Which among the following responsible for obesity? ठीक है, जो मोटापा होता है ना, लोग आजकल मोटे होते हैं तो ओबेसिटी बोलते हैं उसको, तो वह है आपका एडिपोस टिश्यू। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक मेलिटियस, ठीक है ना, मेलिटस इज इंसुलिन। तो जो लोग शुगर हो जाती है जिनको बहुत ज़्यादा, तो वो दवाई से कंट्रोल नहीं होती है, तो उनकी दवाई प्लस इंसुलिन दोनों चलते हैं, और इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो पेट में लगता है। ठीक है ना, तो सुबह शाम 2 टाइम उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है जिनको डायबिटीज ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज अ डिजीज। हाइट ऑफ द वॉलीबॉल नेट फॉर मैन, तो 2.43 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके 56 तक, ये 5 क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, वो बहुत ध्यान से आप इन्हें देखिएगा, इसमें मैचिंग करनी है आपको। मैच राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स विद देयर इवेंट्स, ठीक है ना, उन घटनाओं से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट है आपका
इसमें आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, जो आपके धनराज पिल्ले हैं वो आपके जो फर्स्ट आंसर है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड है आपका लेंडर पेस आप सब जानते होंगे। ठीक है ना, टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद है विश्वनाथन आनंद, इनका नाम भी सुना होगा, ये चेस से रिलेटेड है। और सचिन तेंदुलकर आप सब जानते होंगे, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो धनराज पिल्ले का आप याद रखिएगा, तो ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। 53, मैच द वेन्यू विच ईयर कंडक्टेड ओलंपिक गेम्स, है ना, किस किस ईयर में किस किस जगह पर ओलंपिक गेम हुए। तो आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि जो बर्लिन में हुआ था वो 1936 में हुआ था। और सेकंड है आपका मेक्सिको, ये आपका हुआ था 1968 में। देन मॉन्ट्रियल में आपका हुआ था 1984 में। और जो आपका लॉस एंजिल है फोर्थ नंबर, तो उसमें आपका हुआ था 1984। ठीक है, 3 नंबर। सॉरी, मैं उसका आपको गलत बता गया था। ये जो आपका 3 नंबर है मॉन्ट्रियल, तो इसका जो 2 नंबर सही है 1976, और जो 4 नंबर है आपका लॉस एंजल्स, तो ये आपका करेक्ट है 3 नंबर। ठीक है ना, 1984। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 54 के विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। जो फिजिकल एजुकेशन है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होता है, दूसरा आपका न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये नहीं होता। ठीक है, चलिए 55 है मैच द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन विद द एरिया सिचुएटेड। तो देखिए कौन कौन सी एरिया में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मीन्स जो YMCA है वो है आपका चेन्नई में। ठीक है, और है आपका LNUPE, तो जो सेकंड है वो आपका ग्वालियर से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्वालियर में है आपका। थर्ड है आपका NSNIS, तो ये आपका जो वेस्टर्न सेंटर है ये आपका गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में है। और आपका HVP जो मंडल है फोर्थ आपका, ये है आपका अमरावती में। ठीक है, चलिए 56 है द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये 4 दे रखे हैं, फैटिक, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एग्रेशन। ठीक है ना, फैटिक आप जानते हो कि थकावट सी महसूस होती है, निरस्ता सी होती है, निरस्ता होती है, आदमी जब बोर फीलिंग करता है। स्ट्रेस जो होती है वो आपकी थकावट हो जाती है, एंजाइटी आपकी चिंता होती है, और एग्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्रेशन। जो फैटिग है वो नहीं होता साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा काम कर लेता है तो वो थक जाता है। जो एक नॉर्मल आदमी बीमार होता है तो वो थोड़े से काम से ही थक जाता है ना। और जो आदमी बीमार नहीं होता, उसको कोई बीमारी नहीं होती, तो एक टाइम है, उसकी भी कैपेसिटी है बॉडी का काम करने की। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अगर वो वर्क करता है तो वो थक सकता है। ठीक है, 57 आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेंसेस और एडल्टहुड। ठीक है, 58 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट एथेंस ट्वाइस इन द ईयर, जहां पर 2 बार होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक है आपका जो हुए थे हेल्ड वर्ल्ड दे रखा है, सेकंड फॉर्म है, तो सी है सेकंड और थर्ड करेक्ट। एक था 1896 में, उस टाइम पे हुआ था, और एक हुआ था आपका 2004 में। ठीक है, क्वेश्चन 59 सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, आप सब जानते होंगे। विटामिन डी इज रिच इन एग यॉर्क। ठीक है, एग यॉर्क।
एनीमिया इज अ डेफिशिएंसी कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जिसके शरीर में खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये स्टूडेंट थोड़ा सा एक बार दोबारा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कोई बात नहीं। आप जानते हैं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी भी सावधानी बरतने की कोशिश करें। चलिए, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो लाल ही होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ओ ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। देखिए मैं बता दूं कि जिनका ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है और ओ में भी ओ नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओ नेगेटिव। आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी और सुल्तान फिल्म में जब सलमान खान से जो है उसकी वाइफ लड़ती है, ठीक है, तो उसमें क्यों है, क्योंकि उसका बेटा जब बीमार हो जाता है तो उसके बेटे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी ओ नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और क्योंकि वो अपने गेम के कारण वो आ नहीं पाया था तो इसलिए उस मूवी में दिखाते हैं कि उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तो बड़े ही रेयर केस में ओ नेगेटिव जो ब्लड डोनेट बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड बाय, तो वो होता है लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज नॉन एज, तो वो होता है आपका प्यूबेरिटी। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर, ठीक है, तो देखिए हेरिडिटी भी होता है, न्यूट्रिशन भी और एक्सरसाइज भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। द एज इन ईयर्स मंथ एंड डेज इज नॉन एज, तो वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ, यू नो वेरी वेल, इंडिया। The body which controls the participation of Indian teams in Olympic Games is IOA. ठीक है, the Olympic motto Fortius means stronger. Court measurement for basketball is 28 into 15 meters. जो बास्केटबॉल की कोर्ट होती है वो 28 into 15 meters होती है। ठीक है, How many players constitute a kabaddi teams? 12. The distance to be covered in a man marathon race is 42 kilometer 195 meter. Dead ball is a term used in cricket. Motto of Asian Games ever onward. ठीक है, ये मोटो होता है एशियन गेम का, ever onwards. मास्कॉट ऑफ फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स वो है शीरो। ठीक है, द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, परसोना। 78. सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम, क्रिकेट। हु इज नोन एज लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर। हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट, तो ये आपका मुथ्यन मुरलीधरन, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ खो खो कॉर्ड, तो 29 into 16 मीटर, 29 into 16 मीटर। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल, ठीक है, 1.80 मीटर। टर्म एडवांटेज इज रिलेटेड टू विच गेम, लॉन्ग टेनिस। ठीक है ना, चलिए लॉन्ग टेनिस। चलिए, द टर्म डक इज रिलेटेड टू विच गेम, देखिए ये जो है क्रिकेट से रिलेटेड होती है। व्हाट डू वी कॉल द प्ले ग्राउंड ऑफ बॉक्सिंग, रिंग। हाउ मैनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है,
हमारे ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होती हैं और 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द विटामिन्स इज रिलेटेड टू ब्लड कोटिंग? तो विटामिन के। मोहम्मद अली इज रिलेटेड टू विच गेम? बॉक्सिंग। विच टूल इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? तो होता है आपका साइगोमोनामोनोमीटर, ठीक है। चलिए, स्किप फोल्ड क्लिपर कैलिपर मेजर इज बॉडी फैट। फुल नेम ऑफ एनसीसी? तो आपको पता होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेम ऑफ इंडियन फ्लाइंग सिख प्लेयर? मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हाउ मैनी हर्लर्स इन हर्लर्स रेस? देखिए, बाधाएं बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है। तो जब हर्लर्स रेस होती है ना, हर्लर्स रेस, तो उसमें जो बाधाएं होती हैं वो टोटल 10 होती हैं, ठीक है। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। रिच सोर्स ऑफ फैट इज बटर। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 23 पेयर्स, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। मौलाना आजाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड फॉर ओवरऑल गेम्स चैंपियनशिप एट? तो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल। स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन अपर बैक? अपर बैक में होती है स्कैपुला बोन सिचुएटेड, ठीक है। एंड व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इज 38 इंच। जो क्रिकेट बैल है, आपका क्रिकेट बैट होता है, उसकी लेंथ होती है आपकी 38 इंच, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए आंसर शीट जो मेरे को अवेलेबल हुई है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आप इसको टैली भी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो कोशिश करी है मैंने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो भी कोई एग्जाम्स के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, मे बी पॉसिबल कोविड के कारण थोड़ा सा आगे हो जाए, मे बी पॉसिबल, ठीक है ना, श्योर नहीं हूँ। तो आप जो हैं अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपने कमेंट्स, जो भी आप चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। लाइक करना है करिए, नहीं करना मत करिए, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू व्यूअर्स।